किसी को दर्द है घुटनों में, इस संकल्प के साथ करना कि मेरे घुटने का कार्टिलेज जो घिसा हुआ है वो वापस आ रहा है। कपालभाति और अनुलोम विलोम करते जाना, और 1-2 सप्ताह से लेकर के 4 सप्ताह में, अर्थात 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीने में तुम्हारा घिसा हुआ कार्टिलेज आ जाएगा। और हमने ये ला दिया है, ये रिसर्च भी हम कर चुके हैं। पेडानिल गोल्ड दी, ऑर्थोग्रिड दिया, थोड़ा विटामिन डी की कमी थी तो नेचुरल विटामिन डी भी दे दिया जो हमने लाइकेन से बनाया। विटामिन B12 की कमी थी तो उसको कौन से बनाया हुआ विटामिन B12 भी दे दिया। किसी को ओमेगा की कमी थी, ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम में गड़बड़ी आती है और उससे फिर ये न्यूरो प्रॉब्लम्स, एक नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आती है, ब्लड सर्कुलेशन में, दूसरी आती है हमारे मसल्स में, तीसरी आती है हमारे बोन्स में, फिर आती है हमारे कार्टिलेज में जो प्रोटीन से बने हुए हैं। तो उसको, जिसको बहुत ज़्यादा कार्टिलेज घिसे हुए, उसको हम स्प्रिल्यूना दे देते हैं। स्प्रिल्यूना, कोई इन्फ्लेमेशन है उसको दूर करने के लिए उनको हम करक्यूमिन गोल्ड दे देते हैं। अंदर सूजन भी है तो पेडानिल गोल्ड के साथ खाली पेट उसको पुनर्नवादी मंडूर भी दे दिया। अब ये चिकित्सा है। पेडानिल गोल्ड, पुनर्नवादी मंडूर खाली पेट दे दिया, और बी कॉम्प्लेक्स की भी कमी थी तो मोरिंगा दे दिया। मोरिंगा एक, अब देखो ये एक आहार की तरह है, ये फूड सप्लीमेंट की तरह काम करते हैं और मेडिसिन भी है, आहार भी है और उपचार भी है। मोरिंगा दे दिया जिसको आप सहजना कहते हैं, उसको स्प्रिल्यूना दे दिया जो हरी हरी काई होती है तालाबों के अंदर, उसको दे दिया। उससे इतना जबरदस्त जो है हो गया, कार्टिलेज घिसा हुआ वापस आ गया। और कहीं बढ़ गई थी हड्डी, वो अपने आप बैठ जाती है। एक्सेस ग्रोथ होगी हड्डी में, बोन्स में, या कहीं फैट सेल्स डिपॉजिट हो गई, गांठ हो गई थी, वो घुल गई। ये 1-1 घंटा कपालभाति करने का कमाल है। जहां गांठ हो वहीं मन को टिकाए। जैसे किसी को यूट्रस में, ओवरी में सिस्ट है, किसी को ब्रेस्ट में, किसी को ब्रेन में, किसी को हाथों में, किसी को पैरों में, किसी को कहीं पर भी माथे में। एक बहन कल मिली, उसको 3 गांठें हो रखी है। मैंने कहा यहाँ आज्ञा चक्र में मन को टिका, भ्रिकुटी में मन को टिका, यहाँ भ्रिकुटी में मन को टिका, और ये संकल्प कर कि मेरी गांठ घुल रही है, घुल रही है, घुल रही है। 1 से 2 महीने में गांठ खत्म। ये 1-2 का नहीं, ये हजारों का अनुभव है। मैंने हजारों लाखों पर यह अनुभव किया है। इसको कहते हैं देशबंध चित्तस्य धारणा, तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, तदेव अर्थमात्र निर्भासम, स्वरूप शून्य में समाधि, त्रयमेकत्र संयम, तज्जात प्रज्ञालोका। जो 5 सूत्रों में महर्षि पतंजलि ने कहा, मैं आम लोक भाषा में कहता हूं, एक जगह पर मन को टिकाओ और वहीं पर भगवान के साथ, भगवान की शरणागति में पूरे एकात्म हो जाओ, और ये संकल्प करो कि मेरा ये रोग, मेरी व्याधि मिट रही है, ये मेरी व्याधि मिट गई है, मैं निरोग हो गया हूँ, मैं निर्द्वंद्व हो गया हूँ, मैं निर्भय हो गया हूँ, निश्चिंत हो गया हूँ, पूर्ण निरामय को उपलब्ध हो गया हूँ, निर्भ्रांत हो गया हूँ। इसको कहते निर्बीज समाधि, निर्बीज ध्यान। ये ध्यान की एक प्रक्रिया है। तो ये तो घुटने का कार्टिलेज घिसे हुए के लिए बता दिया। अब कहीं दर्द है तो दर्द किससे होता है? दर्द होता है यूरिक एसिड बढ़ने से, दर्द होता है आरए फैक्टर बढ़ने से, दर्द होता है ईएसआर बढ़ने से। ये अंदर के इन्फ्लेमेशन के इंडिकेशंस हैं, ये पेन मार्कर्स हैं। दर्द बढ़ता है ईएसओ पॉजिटिव आने से, दर्द बढ़ता है अंदर हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ने से। तुम्हारे मेरे सारे टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हैं, ये क्लिंजिंग हो रही है। दह्यन्ते ध्मयमानानां धातूनां हि यथा मलाः तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्। सारे दोष, सारे विकार विद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। अरे तुम इस जन्म की बात करते हो, जन्म जन्मांतरों के दोष जिनको प्रारब्ध दोष कहा जाता है, बीज दोष कहा जाता है,
पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवा कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वचिति शक्ति। ये शास्त्र में मैंने पढ़ा क्योंकि मैं शास्त्र का व्यक्ति हूं। व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र, वेद शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र, फिर उसके बाद चिकित्सा शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इन सत्यों को मैंने पढ़ा है, अनुभव किया है, जिया है। आपको ये कह रहा हूं, मैंने लाखों करोड़ों लोगों पर ये प्रयोग किए। घुटने का दर्द, पूरे शरीर में जोड़ों का दर्द, गांठें, अब 500 1000 बार मैं सूक्ष्म व्यायाम कराता हूं ऐसे। और जिनकी गांठें ऐसे ऐसी मोटी मोटी, इतनी गांठें, ये इतनी मोटी, ये ऐसे मोटी, और घुल गई 1-2 महीने में। और अब तो अप्रैल मई महीने से उनको 1-2 महीने यहीं रखने वाला हूं, जिनको ऐसी मोटी मोटी गांठें हो रखी। और सारे संसार को मैं ये इतबार दिलाना चाहता हूं, ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, रोग कितना ही बड़ा हो, तुम रोग से बड़े हो, रोग तुमसे बड़ा नहीं, समस्याएं तुमसे बड़ी नहीं है, चुनौतियां, प्रश्न तुमसे बड़े नहीं है, संकट तुमसे बड़े नहीं है, तुम सबसे बड़े हो। मनुष्य तू बड़ा महान है, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है। खुद को जान, अपनी शक्ति पहचान, पापों का वेग रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। तू जाग, अपनी शक्तियों को जगा। आपको अनेक बार मैंने ये गीत भी सुनाए। ध्येय मार्ग पर चले वीर तो पीछे अब न निहारो, हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो। तुम मनुष्य हो, शक्ति तुम्हारे जीवन का संबल है, और तुम्हारा अतुलित साहस वीर की भांति अटल है। ओ साथी बढ़ चले मार्ग पर, ओ साथी बढ़ चलो मार्ग पर, आगे सदा निहारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो, हिम्मत नहीं हारो। चरैवेति चरैवेति चरन वै मधु विंदति, इंद्र इच्चरतः सखा, यूजागारतम ऋचः कामयन्ति, यूजागारतम सामान्यन्ति। सारे वेद, सारे शास्त्र, सारे सत्य इस सृष्टि के, ब्रह्मांड के तुम्हारे पिंड में हैं। एक बाह्य दृष्टि है, एक मैटेरियलिस्टिक थॉट प्रोसेस है, सब कुछ बाहर है। एक स्पिरिचुअल थॉट प्रोसेस, एवरीथिंग इज इनसाइड। होल ब्रह्मांड, ब्रह्म और सारा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर है, और यही सत्य है। ये तो एक प्रतीकात्मक रूप से मैंने घुटने का बताया, दर्द का बताया। अब किसी को डायबिटीज है, चलो बैठो वज्रासन में और मंडूकासन करो आधा घंटा। कितना? आधा घंटा। आज ही एक ही दिन में पेनक्रियाज एक्टिवेट। कुछ लोग मुझे कहते बाबा बड़ा सनकी है। मुझे सनकी भी कहते हैं। हाँ, अरे भाई सनक किस बात की? इस बात की मुझे पता है कि आधा घंटे में जो तुमने पेनक्रियाज अपना कबाड़ा कर डाला, उल्टे पुल्टे केमिकल खा के, दवाइयां खा के। अच्छा ये तो तुमको पता है कि स्टीरॉइड खा लो, और जो तुम ये तीखी दवाइयां खाते हो, चिंता करते हो, स्ट्रेस करते हो, इससे तुम्हारा पेनक्रियाज का भट्ठा बैठता है। तुमको ये पता है कि भट्ठा कैसे बैठता है, मुझे ये पता है कि उभरता कैसे। इसमें बताओ दिक्कत क्या है? जिनको डायबिटीज है वो ऐसे बैठ करके, ये सघन साधना है, सघन साधना। इसको कहते हैं, बोलो भाई फला महात्मा ने ना बड़ी कठोर तपस्या की, बड़ी भयंकर साधना की। तो देखो ये सघन साधना है तुम्हारी। अब आज ही तुम अभी अपने मन को पेनक्रियाज में टिकाओ। मेरा पेनक्रियाज एक्टिवेट हो रहा है, मेरा पेनक्रियाज एक्टिवेट हो रहा है, मेरा पेनक्रियाज एक्टिवेट होगा। अरे मेरा पेनक्रियाज एक्टिवेट हो चुका है। एक बार में आधा घंटा नहीं होगा, ऐसे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, मंडूकासन, शशकासन,
योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सर्वांगासन, हलासन, मयूरासन, जिससे जितना बन पाए अपना करते रहो। ये खाली पेनक्रियाजी के लिए नहीं, ये पेनक्रियाटाइटिस के लिए भी है, ये कॉन्स्टिपेशन के लिए भी है, ये हेपेटाइटिस के लिए भी है, ये फैटी लिवर के लिए भी है। घी बंद कर दो पूरा, मैंने कल बोला था ना। अब एक बुकलेट में अभी 1 सप्ताह में तैयार कर दूंगा, क्योंकि मैंने अभी सर एक काम को ना बहुत वेग के साथ करना पड़ता है तो वो बात हो पाती है। अभी मैं आहार चिकित्सा भी आपके लिए लिख रहा हूं कि जिनको फैटी लिवर की प्रॉब्लम है उनको खाने के लिए मात्र 5 विकल्प होंगे कि या तो वो केवल अनार खाएं, जरूरत पड़े तो थोड़ा सेब खा लें, थोड़ा सा पपीता खा लें। अनार, सेब, पपीता, फलों में खाली अनार, सेब, पपीता। जब वो आएगा, अभी नाशपाती आएगी अभी थोड़े दिनों के बाद, तो नाशपाती भी दे देंगे, नाशपाती। अभी मैं एक एक बीमारी के बारे में आहार चिकित्सा लिख रहा हूं। जिनको पेट की बीमारियां हैं, फैटी लिवर है, 1 सप्ताह में फैटी लिवर ठीक, 1 सप्ताह में लोगों की जिंदगी लग जाती है फैटी लिवर लेकर के। फिर फैटी लिवर की बोलो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज आ गई और मर जाते हैं, फैटी लिवर से मरते हैं लोग। और मैं 1 सप्ताह में दूर करने की बात करता हूं। अब कैसे होगा दूर? 1 सप्ताह में मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, ये 1 घंटे आसन चलेगा। इसको मैं बोल रहा हूं थेरेपेटिक योग, योगा थेरापी, फ्रूट थेरापी। फूड में क्या खाना? ओनली बॉइल्ड वेजिटेबल्स, और बॉइल्ड वेजिटेबल्स में भी बाय बादी की चीज नहीं खाना। ज्यादा मटर खा लेते हैं। मैंने एक दिन ऐसे ही बोल दिया, भाई मटर तो बहुत अच्छे हैं। अब 15 दिन हो गए खाली मटर ही खिला रहे हैं मुझको। बताओ ये कोई बात हुई? कुछ मैंने देखा, मैं स्वस्थ आदमी, मेरे को भी गैस बन गई। मैंने देखा ये गैस क्यों बन रही है? रोज मटर। बोले जी हरे हरे ताजा ताजा आ रहे हैं। अरे हरे हरे ताजा ताजा आ रहे हैं तो मैंने खाने का ठेका ले रखा है। जो को आगे कुछ खाली मटर खाते हैं, बड़े पसंद है हमको। मटर खा के फिर पटर पटर करते रहते हैं। जो खाएगा मटर वो करेगा पटर पटर। फिर फूल गोभी की तरह खा करके फूल गोभी फूल जाते हैं, बड़ी वायु कारक है फूल गोभी भी। मैंने बोला जिनको वायु का वेग है उनको फूल गोभी भी नहीं खानी, मटर भी नहीं खाना, उनको खीरा भी नहीं खाना। अपनी प्रकृति देखनी पड़ती है। मूली बहुत अच्छी है लेकिन देखना पड़ता है। देखो ये अपनी प्रकृति की पहचान बड़ा मुश्किल काम है। एक बहुत बड़ा तत्व बोल रहा हूं आपको, अपनी प्रकृति की पहचान। वात पित्त और प्रकृति कफ प्रकृति तो एक बात है, इसमें भी किसी किसी को, मैंने बोला ना मेरी 10 दिन की चिकित्सा एक खीरा खा करके गड़बड़ कर देते हो तुम। मैं आपको आराम दिलाया, मैंने पूरा दर्द ठीक कर दिया, अगले दिन कढ़ी खा के आ गया। अरे मैंने कहा कढ़ी बिगाड़, ये क्यों खा के आया? बोली जी बनी हुई थी, 1 कटोरी तो खाई थी, 1 कटोरी कढ़ी खाई और 10 दिन की मेहनत कर दी बेकार। ये ऐसी ही होती है खाने पीने की चीजों में। जैसे कुछ आदमी काम बिगाड़ू होते हैं, हाथ में जामुन लिए घूमते रहते हैं। 1 क्विंटल दूध रखा हुआ था, हाँ उसने छाछ में हाथ भिगो रखे थे, छींटा मार के आगे चला गया, पूरा दूध खराब कर दिया। वो दूध नहीं रहेगा, पनीर तो बन सकता है। ऐसे ही 2 बूंद किसी ने नींबू डाल, आर्थराइटिस बहुत तेज है। अब
अर्थराइटिस की छोड़ो, मैं आपको 10 एग्जांपल देता हूं। किसी को फैटी लीवर है और 1 चम्मच घी खा लिया, 7 दिन का ट्रीटमेंट बेकार। बोले स्वामी जी ने तो बोला था घी, तो बोल रहा घी तो बहुत अच्छा है भले आदमी। मैंने बताया था घी अच्छा है उनके लिए जो अंडरवेट है, घी अच्छा है उनके लिए जिनको पित्त वृद्धि है और बाकी कोई रोग नहीं है। घी अच्छा है उनके लिए जिनको एमएनडी है, घी अच्छा है उनको है जिनको और दूसरे न्यूरो प्रॉब्लम्स हैं, जिनको फैटी लीवर है उनको घी नहीं खाना, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है पहले से उनको घी नहीं खाना। अब मैं यहां पर लोगों की पूरी, ये देखो 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीने के अंदर तुम बड़ी से बड़ी बीमारी को पूरी तरह हरा सकते हो। और ये रिस्ट्रिक्शन ओनली फॉर 1 वीक, ओनली फॉर 1 मंथ है। अब कल एक भाई आया, बड़ा सात्विक आदमी, वैसे तो जैन साहब, उसका नाम भी मैंने लिख रखा था, पता नहीं कहाँ, डायरी में लिख रखा था। वो जैन साहब 1-1 किलो बेल खाए, 1-1 किलो बेल, और 5 साल खाई, शरीर का बट्ठा बैठा दिया। 1-1 किलो बेल सुबह, और बोलो जिससे पेट बढ़िया साफ हो जाता था, कोलाइटिस था और कई दिक्कतें थी। 1-1 किलो बेल 5 साल लगातार खाई। मैंने कहा बावड़े, ये बोला किसने तेरे को? बोले जी, और फिर बोले जी मेरे को फिर घी अच्छा लगता था, तो मुझे एक प्राकृतिक चिकित्सक ने बोल दिया, बोले घी खा। तो बोलो मैं 100 200 ग्राम घी खाने लगा। अब सूख करके लक्कड़ होकर के आया मेरे पास, ऐसे ऐसे घुटने इतने मोटे मोटे, टांगे इतनी पतली पतली, ये शरीर ऐसे बावड़ा बावड़ा सा। और बोले जी अब उठता बैठता हूं तो चक्कर आता है, अनुलोम विलोम पर जिंदा हूं। 1 सप्ताह या 1 वीक के लिए बात समझ में आती है। मैंने कहा भाई लौकी कल्प करो। अब कोई सारे खाना पीना छोड़ के और 5 साल लौकी खाए तो मरेगा भाई। लौकी कल्प 1 सप्ताह 1 महीने के लिए बोला था ना, बाकी भी तो न्यूट्रिशन चाहिए शरीर को। ये तो एक बार अवकाश दे रहे हैं सारे बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। 1 महीने तक मैंने करवाया, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने। जिनको हार्ट की ब्लॉकेज है उनको फिर औषधि भी देते हैं, फिर उनका आहार की पूर्ति भी करते हैं, उनको नहीं तो बॉडी में डेफिशिएंसीज हो जाएंगी। 1 सप्ताह से लेके 1 महीने तक आपको क्या करना है? जिनको फैटी लीवर हो वे खाली लौकी खाएं, खाली वो बोल्ड वेजिटेबल लें, खाली वो अनार लें, पपीता लें, सेब लें। बोला आयु बढ़ानी है, जवान रहना है तो सुबह से शाम तक आंवला ही खाओ। अब सब कुछ बंद कर दिया, आंवला खाने लगा और फिर खकाटा उठा। अरे बावड़ो ऐसे काम मत करो। तो देखो ये प्राकृतिक चिकित्सा में भी अति मत करना कि स्वामी जी ने बोला था आंवला बहुत अच्छा और सब कुछ खाना पीना बंद करके। ऐसे लोग देखे हैं मैंने, दही में भी आंवला, सब्जी में भी आंवला, आंवले की सब्जी, आंवले की चटनी, आंवले की मिठाई, आंवले का लड्डू, और आंवला खा खा करके एकदम खट्टा हो गया पूरा, फिर पूरा शरीर जाम हो गया। बोले स्वामी जी अब अर्थराइटिस का इलाज कर दो। आयु तो पता नहीं बढ़ी या नहीं बढ़ी है? ऐसे काम मत करना। मंडूक आसन, योग मुद्रासन, वक्रासन अपने अपने अभ्यास करो और संकल्प के साथ करो।